सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो मत कैसे? लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते। और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? खुश वो पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया। तो आपका सक्सेस उनका सम्मान बन जाता है। यस सर। फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। यस सर। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं। तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे, देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे है। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना, ऐसा जो जुआ चलता है ना, या वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया, जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर। उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस है, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे? यस सर। पीएम के रेजिडेंस पे आके तो बहुत एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए। फ्रेंडली बात कर रहे थे, वो हमसे अच्छे से क्वेश्चन जान के ले रहे थे और हमारे को अच्छा वाला आंसर दे रहे थे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमें ना पहले एग्जाम से स्ट्रेस होता था, बहुत चिंता होती थी, और ये बुक पढ़ के हमने हमारी चिंता को भगा दिया है। इसी के लिए हमने सबने कोट लिखे हैं। I used to be scared of exam, but now it is my friend मैत्री in गुजराती। मतलब पहले जो था ना, हमें बाकी को देखने में डर लगता था कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। लेकिन एग्जाम वॉरियर पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा टेक्निक जो है वो सबसे डिफरेंट है और मेरा टेक्निक मुझ में काम करेगा। सर आई यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ डिसिप्लिन बट नॉट, आई डोंट हैव एनी फियर। सर मैंने लिखा है I used to be scared of time management but it is my friend now। सर मैं बचपन से, मतलब मुझे हमेशा घर वाले, स्कूल वाले, दोस्त, मतलब मैंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट में ही स्ट्रगल किया है। मुझे हर कोई बोलता है हर काम जल्दी कर, तो टैलेंटेड है, तुझे आइडियाज आते हैं, बट तो टाइम पे नहीं करती है, वही तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सब मैंने एग्जाम वेरियर से सीखा है। मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी। मैं एक सिंपल और रास्ता बताता हूँ। रात को आप जब सो जाए ना, उसके पहले डायरी में लिखो कि कल मुझे जो बिल्कुल करने ही करने ऐसे कौन से काम, और दूसरा फिर आज जो लिखा है तो दूसरे दिन टैली करो, हुआ कि नहीं हुआ, और टिक मार करो। कल मैंने लिखा था कि मैं आज 5 काम करूं, लेकिन 3 ही किया, तो टिक मार करो, 2 रह गए। फिर सोचो 2 कौन रह गए। मैंने दोस्तों के साथ फोन पे ज्यादा बात कर ली, एक टीवी सीरियल था तो मैं 30 मिनट उसमें लगा दिया। तो आपको खुद को लगेगा हाँ ये मैं समय बचा सकता। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम समय कैसे बर्बाद करते। जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया, तो आप देखिए आप कभी भी
प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अब जैसे मैं हूँ, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से समय का सही उपयोग करने की आदत बन गई। I used to think the Max is the ghost, but now I am the ghost. मेरे बचपन पे मैक्स को देखकर इतना डरा कि वो जैसे भूत, पर अब मैं इतना नजीक आ गया हूँ कि अब मैक्स को छोड़कर नहीं रह पाता। अच्छा, इतना बड़ा चेंज आया। आपने वैदिक मैथमेटिक्स देखा है? नहीं, ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास चलते हैं, क्योंकि वो जादू के खेल की तरह, अगर थोड़ा उसमें रुचि लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और अपने दोस्तों को भी मैथ्स के उस प्रकार के गेम दिखा सकते हो, तो आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। Yes, sir. I used to be scared of exams, but it is my friend now. एग्जाम जब डेट शीट आए तो बहुत डर लगता था कि अब एग्जाम में क्या होगा। ये फिर ये एग्जाम वॉरियर बुक का आपकी इसका पहला मंत्र ये है कि परीक्षा को हमें उत्साह या उमंग की तरह लेना चाहिए, उत्सव की तरह लेना चाहिए। आपकी पढ़ के उससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिला। कभी कभी आपको जो समस्याएं आती है ना, वो घर में से ही आती है, तो जो चीज इसमें से आपको काम आई है, वो चीजें उनके काम भी आएगी। कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। यस सर। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो। सर मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई। देखिए आपकी ताकत बढ़ गई। आई यूज्ड टू बी scared of low marks, but now it is my friend. So पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ है। एग्जाम्स के बाद हमारे मार्क्स कम आते थे तो ऐसा लगता था कि अभी मतलब सब कुछ एंड हो गया। पर जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिस लिखा था, एग्जाम सिर्फ एक लाइफ का प्रिपरेशन है, और आपने हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया। हाँ, याद है आपको? मतलब उन्होंने फेलियर किया, पर अगर वो फिर अगर ट्राई नहीं करते तो हम लोगों को मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं मिलता। तो उसके बाद मुझे सीख मिला है कि एग्जाम के मार्क्स कुछ नहीं है, मतलब अगर हम लोग फिर ट्राई करेंगे तो और अच्छा और बेहतर कर सकते। अच्छा, अभी तुम्हारा टेंशन कम हो गया, तब कोई नई चीज सीखने का मन करता है? यस सर। गाना सीखूं, बजाना सीखूं, ऐसा कुछ नया विचार आता है? पेंटिंग सीखूं, यस सर। ऐसा समय मिला तो कर रही हो? हाँ सर, अब मतलब पोएम लिखता पोएम लिखता है? अच्छा, स्टार्ट करेगा। हाँ। I used to be scared of presentations, but now it's one of my friend. जैसे आपकी तरफ है देखा है कि आप कितना जैसे वो कॉन्फिडेंस है, और ये बुक भी मैं पढ़ा है। अभी मैं कॉन्फिडेंस में है, और ये परसिस्टेंस की जब मैं फेल करूँगा तो मैं क्विट नहीं करूँगा, मैं फिर से तैयार करूँगा। तो मैं अभी जैसे आगे में मैं ये प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो अभी हिम्मत आ गया। इसलिए सब मान लीजिए फुटपाथ पर गरीब महिलाएं सामान बेच रही हैं, और इतने में कोई झगड़ा हो गया, तो वो गरीब महिला जिसने कभी टीवी को जवाब नहीं दिया, आपने देखा होगा वो कितना बढ़िया इंटरव्यू देती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? जो चीज उसने अपने अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाग लपेट नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया कि जो मैं कर रहा हूं, मैंने जो किया है, मैं जो कह रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। मैं डरती थी कि पेपर देते टाइम मैं घबरा ना जाऊं, स्पेशली लिटरेचर में देखती थी ना लेंदी, उसी में घबरा जाती थी बुक पढ़ने के बाद। अब मुझे लगा नाउ आई कैन, अब मैं नहीं घबराऊंगी, अब मुझे प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के और प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं घबराऊं ना इतना लेंदी पेपर, और मैं ज़्यादा स्पीड से और तेज़ी से लिखने की कोशिश करूंगी। मैं अपना हैंडराइटिंग सब कुछ इम्प्रूव करूंगी। वो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। अभी देखती हो बाद में तो गलती नहीं पकड़ में आती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं घबरा जाती थी एक्चुअली पेपर देख के, लेकिन अब नहीं। देखिए ये सही चीज पकड़ा है। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे ही बैठिए, अरे एकदम गहरी सांस लीजिए, सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए, और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए।
आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसकी ओर देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी, सही चीज हाथ लग जाएगी। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा।